गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। और यहाँ देखो, आज जो दिन था ना वो मंगलवार की दिन थी। एक्चुअली सुबह सुबह उठने के बाद क्या होता है ना, सबसे पहले होता है हमारा किचन में आगमन। मतलब कि सुबह सुबह उठ कर के सबसे पहले हमें किचन में आना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, पतिदेव के लिए भी टिफ़िन बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, तो इस वजह से सबसे पहले किचन में आना पड़ता है। और यहाँ आने के साथ में दाल बैठा दी थी। दाल मैं इस वजह से बैठा देती हूँ ना, क्योंकि सुबह-सुबह ना मतलब दाल बनाने देने से क्या होता है ना, सुबह शिवांश दाल रोटी खा कर के चले जाता है। अन्वी का टेंशन नहीं, वो तो सब्ज़ी रोटी अच्छे से खा लेती है, लेकिन शिवांश खाने में बहुत नखरा करता है। अगर उसे पूड़ी-वूड़ी भी बना के दो, चिल्ला वगैरह बना के दो, सुबह खाना नहीं चाहता है। सुबह-सुबह वो इतने जल्दी खाना नहीं चाहता है, इस वजह से बहुत नौटंकी करता है। लेकिन दाल रोटी मैं दाल में रोटी डाल देती हूँ एक, और उसे मिक्स मतलब मैश करके खिला देती हूँ ना, तो ईज़िली वो खा लेता है। मतलब नखरा करता है बट खा लेता है। लेकिन अगर उसे चबा के खाना पड़े ना, तो बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है। इस वजह से मैं दाल बैठा देती हूँ सुबह में, कि दाल हो जाती है तो वो आराम से खा ले, कम से कम खा के स्कूल जाता है तो मन को संतुष्टि भी रहती है। तो और यहाँ देखो, दाल बैठाने के बाद ना मैं दूसरी तरफ तैयारी करी थी। अन्वी को आज लेके जाना था टिफ़िन में एपे, मतलब जो बनता है ना सूजी का, उससे उसमें वेजिटेबल वगैरह डाल करके। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने कॉलीफ्लावर बहुत सारा कट कर लिया है, मतलब छोटे छोटे बारीक सी एकदम कर लिए चॉप्ड। उसमें फिर मैं ऑनियन भी मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं कैरेट एंड टोमेटो मिक्स करूँगी। जो भी वेजिटेबल होता है ना वो मैं डाल देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल इतनी ही वेजिटेबल थी तो मैंने उसे उसमें डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे दूसरे ही साइड में आलू और चना की सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ यहाँ पे चना की सब्ज़ी जब भी मेरे को बनाना होता है ना, मैं कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में झटपट से, पहली बात ना कि कुकर में जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना वो झटपट से बन जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस वजह से मेरे को ना बहुत ईज़ी लगता है कुकर में सब्ज़ी बनाना। वैसे सारी सब्ज़ियाँ तो नहीं, लेकिन हाँ, चने की सब्ज़ी होती है तो कुकर में ज़रूर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, तेल गरम करने के बाद जीरा डाली, उसके बाद प्याज़ डाल के ना भून ली थी। और साथ में मैं एक आलू डालूँगी, क्योंकि आलू इस वजह से ना, चना तो ऐसे भी बनाने का छोला जो बनता है ना उस टाइप से भी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक आलू डाल देने से ना बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो आलू देख कर के ना वो सब्ज़ी चने का खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं आलू एक डाल देती हूँ, और ऐसे उसकी ग्रेवी भी ना बहुत अच्छी बनती है, आलू अगर डाल देने से ना अच्छा बनता है। तो इस वजह से मैं आलू एक डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं आलू चने की सब्ज़ी बनाने के लिए मतलब सब कुछ कर ली थी। तो यहाँ पे बस मैं कुकर में सीटी लगा दी हूँ, सारा मसाला वगैरह भून करके चना और आलू डाल करके भून ली, उसके बाद पानी डाल के ना इसमें सीटी लगा ली हूँ। और दूसरी ही साइड ना मैं आटा गूँथ ली थी। और यहाँ पे ना जब भी मैं आटा गूँथ रही थी, मेरा बेटा उठ कर के ना बहुत ही प्यार से चिल्ला रहा है, मम्मा आइए, सोइए मम्मा। मतलब उसको ना अगर नींद आता होता है ना, तो वो मेरे को आवाज़ देगा कि मम्मा आइए मेरे गोद में आके सोइए, मतलब मैं आप ही के गोद में सोऊंगा। मैं फिर पतिदेव को बोली, भाई अब संभालिए, अब लेट हो जाएगा अगर मैं लेट करूँगी तो फिर ये मैं आ गई किचन में और रोटी बनाने लगी। अगर मैं लेट करूँगी ना तो फिर अन्वी को फिर लेट हो जाता है, क्योंकि वो खाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। 7 मतलब सा साढ़े 7 बजे तक तो उसे खाने बैठा ही देती हूँ, नहीं तो वो बहुत लेट कर देती है। नहा-वहा करके रेडी हो जाएगी, उसके बाद में साढ़े 7 बजे उसे रेडी कर देती हूँ कि तुम खाना खाना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ फिर भी आधा पौन घंटा ले लेती है वो खाने में। और यहाँ पे देखो, मैं रोटी बना ही ली थी, उसके बाद ना मैं यहाँ पे अभी उसके लिए ऐपे बना रही हूँ। तो ऐपे मेकर में इस तरीके से बनाती हूँ ना, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इसको छीले की तरह बनाओ ना तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन उसे इसी तरीके से पसंद है कि मुझे मम्मा इस तरीके से ही बना के दो, वो अच्छे से खा लेती है। तो यहाँ पे मैं एक साइड में ऐपे बनाने के लिए बैठा दी, और दूसरी साइड में मैं चाय बैठा दी थी, क्योंकि पतिदेव भी उठ चुके थे और उठने के साथ उनको चाहिए होता है चाय, क्योंकि उनको ना बिना चाय पिए ना उनकी मतलब दिन जो होता है ना वो शुरू नहीं होता है। बोलते हैं ना, वो चाय पीने के बाद ही उनके दिन शुरू होती है। तो यहाँ पे वो बैठे रहेंगे जब तक उनको चाय नहीं मिलेगा, वो हिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे पानी और चाय पीते हैं, गर्म पानी पिएंगे, उसके बाद चाय पिएंगे, उसके बाद ही वो फिर अपना रेडी वेडी होने का जो काम होता है वो करेंगे। तो यहाँ मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ उनके लिए। और आजकल तो मुझे लगता है मुझे भी आदत हो जाएगी उनके वजह से, क्योंकि मैं ना थोड़ी बहुत मैं भी पी लेती हूँ आजकल उनके वजह से। बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि वो शिवांश मांगने लगता है। वैसे उसे देने का आदत नहीं मुझे बनाना है, लेकिन वो मांगता है तो
उसे देना पड़ता है थोड़ा बहुत। और यहाँ देखो रेडी हो गई थी, उसके बाद मैंने ना अन्वी को थोड़ा सा दाल दे दिया है, आधा ग्लास दाल दे देती हूँ कि वो पी ले, वैसे लास्ट में वो थोड़ा सा छोड़ देती है दाल भी। तो यहाँ पे देखो वो निकल रही थी और यहाँ शिवांश बोल रहा मैं दीदी का स्कूल जाऊँगा, अपना स्कूल नहीं जाना था उसे। तो उसे भेजने के बाद ना मुझे झटपट से रेडी करना पड़ता है शिवांश को। और यहाँ देखो बहुत कम टाइम बचता है क्योंकि 8:20 में वो अन्वी निकलती है और उसके बाद ही मतलब 9 बजने से पहले शिवांश को छोड़ना होता है। और यहाँ देखो उसकी नखरी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि उसे स्कूल नहीं जाना है। मैंने उसे नहला धुला दिया, मतलब रेडी कर दिया। खाना वाना खिलाने के बाद ना यहाँ पे उसको कंघी कर रही थी बहुत ही प्यार से, क्योंकि वो कंघी कराता नहीं है। सुनो ना, इससे बात कर लो ना थोड़ा सा, आओ दे दो ना सबको, हाय कर दो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। आप सब सब कैसे हैं? बाय बाय। मैं स्कूल जा रहा हूँ। और यहाँ पे ना पतिदेव जा रहे हैं शिवांश को स्कूल छोड़ने के लिए, और मैं तो भूल ही गई थी। मैं उधर पे वीडियो में बोली हूँ ना कि आज पतिदेव को ऑफिस जाना है। एक्चुअली आज उन्हें ऑफिस नहीं जाना था क्योंकि उनकी कॉम्फर्ट बची हुई थी, तो आज वो छुट्टी लिए हुए थे। और लकली ना मुझे बाहर भी जाना था, तो मेरे लिए ना थोड़ा अच्छा हो गया था कि वो घर पे रहेंगे ना, तो शिवांश को एटलीस्ट देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ना फ्रेंडों के साथ बाहर जाना था। और यहाँ देखो बहुत दिन के बाद ना मैं स्कूटी चलाने के लिए आ गई थी। देखो मैं अभी अभी जस्ट रिसेंट ही सीखी हूँ ना, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। कोई भी चीज़ अगर आप सीखो ना, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करने पे क्या होता है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं या फिर वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत दिन से मेरा ना स्कूटी का प्रैक्टिस छूटा हुआ था। वैसे मैं बहुत अच्छे से चला ले रही थी बीच में, लेकिन बहुत दिन से छोड़ी हुई थी। मैं क्या ही बोलूँ, बहुत दिन से छोड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मेरा आज मन हुआ कि नहीं जाती हूँ, थोड़ा सा चला के आती हूँ। तो यहाँ पे मैं चली गई थी, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हाँ चला ले रही थी। मेरे को लगा नहीं मैं भूली नहीं हूँ। तो यहाँ पे फिर घर में आने के बाद मैं फटाफट से काम में लग गई थी, क्योंकि ना मुझे बाहर जाना था अपनी फ्रेंड लोग के साथ। और यहाँ पे पतिदेव को मैं नाश्ता करने के लिए दे दी हूँ। उसके बाद मैं सारे रूम में झाड़ू वाड़ू की और थोड़ा भी बैठी नहीं। मैं बोली नहीं, पहले मुझे जाना है ना, तो मैं यहाँ पे सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, नहीं अगर बैठूँगी ना तो लेट हो जाएगा। मुझे 11 बजे तक निकलना भी था, तो हमेशा ना मेरा ही लेट होता है। तो मुझे पता है ये चीज़, मुझे ग्रुप में कोई बोलता नहीं, लेकिन हाँ मेरा लेट हो जाता है, मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ नहीं यार जल्दी जल्दी कर लेते, नहीं तो लेट हो जाएगा। ऐसे भी मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मैं चली गई थी स्कूटी चलाने के लिए और मुझे आधा घंटा लग गया था वहाँ। और यहाँ पे देखो, वैसे पतिदेव घर पे रहते तभी मैं स्कूटी भी चला पाती हूँ, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो थे, तो मैं बोली चलो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया जाए। और यहाँ देखो ट्री की वजह से ना बहुत ज़्यादा पत्ता गिरता रहता है दिन भर। मैं मतलब दिन में बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, आज तो टाइम नहीं था इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके साफ़ कर रही थी। अदरवाइज़ मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ इधर में। और ट्री से क्या करे, पत्ता है ना गिरते रहता है तो गंदा तो होगा ही। तो यहाँ पे मैं मतलब उतने अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ पूरे क्लीन करने के बाद आ गई थी घर में और पूरे रूम में लगाई पोछा। वैसे बाहर में भी मैं पानी से थोड़ा धो देती हूँ ना, तो क्लीन रहता है। लेकिन आज वो सब नहीं करूँगी। देखो कपड़े भी बहुत सारे फ़ोल्ड करने के लिए रखे हुए थे, लेकिन मैं नहीं की क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि मुझे उसके बाद नहाना था, रेडी होना था। तो इस वजह से मैं छोड़ दी। मैं बोली बाद में ये सब कर लूँगी, जो इम्पोर्टेंट वाला काम है झाड़ू पोछा ये बर्तन वर्तन, वो मैं करके चली गई थी नहाने के लिए। चलो इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।